पिछले वीडियो में हमने राजसूय यज्ञ के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम वाजपेय यज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे। एक संपूर्ण सोम याग में 7 प्रकार की संस्थाएं शामिल होती है। अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उकत्य, षोडशी, अतिरात्र, आप्तोरियम और वाजपेय। इस प्रकार संस्था का अंतिम रूप वाजपेय है। संस्थों के 7 रूपों में से वाजपेय उच्च राजनीतिक महत्व बताने वाले बलिदानों में से एक है। हालांकि यह आमतौर पर एक स्वतंत्र संस्कार के रूप में किया जाता है। वाजपेय शब्द की व्याख्या अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वाज शब्द का अर्थ है भोजन और पेय का अर्थ है पीना, जो धातु पा यानी पीना से बना है। शतपथ ब्राह्मण का मानना है कि वाजपेय अन्न पेय यानी भोजन और पेय के समान है। जो वाजपेय अर्पित करता है वह भोजन जीतता है। वाजपेय वह अनुष्ठान है जिसके द्वारा देवता भी शक्ति प्राप्त करते हैं। वाजम और शक्ति का पेय अर्थात सोम पीने से व्यक्ति बलवान यानी वाजिन बनता है। राजसूय यज्ञ करने से व्यक्ति राजा बनता है और वाजपेय यज्ञ करने से व्यक्ति सम्राट बनता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजसूय अर्पित करने से कोई राजा बन जाता है और वाजपेय अर्पित करने से वह सम्राट बन जाता है। राजा का पद निम्न है और सम्राट का पद ऊंचा है। एक राजा वास्तव में सम्राट बनने की इच्छा कर सकता है क्योंकि राजा का पद निम्न है और सम्राट का पद ऊंचा है। शतपथ ब्राह्मण में भी यही कथन पुनः दोहराया गया है। वह पहले राजसूय प्रदान करता है फिर वाजपेय, क्योंकि राजसूय करने से व्यक्ति राजा बनता है और वाजपेय से सम्राट बनता है। पहले राजा का पद प्राप्त होता है और उसके बाद सम्राट का पद प्राप्त होता है। इसलिए वाजपेय करने के बाद कोई राजसूय नहीं कर सकता। यह वंशानुक्रम होगा। जैसे कि जो सम्राट है उसे राजा बनना है। अतः उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वाजपेय राजसूय से भी बड़ा है। कात्यायन शोध सूत्र में यह भी कहा गया है कि राजसूय यज्ञ वह राजा भी कर सकता है जिसने वाजपेय नहीं किया हो। लेकिन दोनों प्राधिकारी यानी शतपथ ब्राह्मण और कात्यायन शोध सूत्र राजसूय और वाजपेय के प्रदर्शन को एक दूसरे से पहले या बाद में करने के मुद्दे पर चुप रहते हैं। राजसूय क्षत्रिय के लिए एक यज्ञ है जबकि वाजपेय ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए है। अश्वलायन स्रोत सूत्र के अनुसार एक राजा वाजपेय करने के बाद राजसूय कर सकता है और एक ब्राह्मण बृहस्पति सव कर सकता है। बृहस्पति सव राजसूय के समान एक यज्ञ है जिसमें थोड़ा बदलाव है कि राजसूय क्षत्रियों के लिए है जबकि बृहस्पति सव ब्राह्मणों के लिए है। तैत्तिरीय ब्राह्मण इस तथ्य को बताता है कि वाजपेय सम्राट सव है और राजसूय ओरना सव है। पहले का उद्देश्य सम्राट के पद पर अभिषेक करना है जबकि दूसरे का उद्देश्य वरुण की सार्वभौमिक संप्रभुता का अभिषेक करना है। शतपथ ब्राह्मण भी यह कथन देता है कि वर्णासव और कुछ नहीं बल्कि राजसूय है। इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि शाही राज्य यानी सम्राट सव की अवधारणा एकल राजतंत्र से भिन्न है। शतपथ ब्राह्मण वाजपेय की पहचान बृहस्पति सव से करता है और बयान देता है कि वाजपेय स्वयं बृहस्पति का अभिषेक है जिसे बृहस्पति सव कहा जाता है। वह वाजपेय के समान है। वाजपेय यज्ञ क्षत्रिय की लौकिक शक्ति या आधिपत्य की प्राप्ति के लिए और ब्राह्मण के आध्यात्मिक शक्ति या आधिपत्य के लिए किया जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि इंद्र वाजपेय करके देवता का स्वराज्य यानी स्वशासन और आधिपत्य यानी ज्येष्ठत्व प्राप्त करते हैं और मनुष्य में जो वाजपेय का पालन करता है वह स्वराज्य प्राप्त करता है और समकक्षों का मुखिया बन जाता है। वाजपेय यज्ञ में कई संस्कार किए जाते हैं जैसे अजिधवन या रथ दौड़, रोहा या पद पर चढ़ना और 17 संख्या की पुनरावृत्ति। रथ दौड़ अंतिम दिन के मध्याह्न में होती है। एक बलिदान करता जो ब्राह्मण या क्षत्रिय है उसे 17 रथों की दौड़ में भाग लेना होता है और उसे दौड़ जीतने की अनुमति दी जाती है। रथ की कल्पना इंद्र के वज्र के रूप में की गई है जिसे खंभे से पकड़कर महान माता आदिति को संबोधित करते हुए बाएं से दाएं घुमाया जाता है। 4 घोड़ों का अभिषेक किया जाता है और रथ में जोड़ा जाता है। फिर
जंगली चावल पकाया जाता है और 17 प्लेटों में परोसा जाता है, जिसे घोड़े को सुंगाया जाता है। वाजिनम सामन गाया जाता है जो कहता है, उग्र घोड़ों ने उग्र शक्ति भगवान का सवित्र का आवेग इकट्ठा कर लिया है। स्वर्ग जीतो हे निशानाबाजों। इस संस्कार का उद्देश्य बलिदान कर्ता को विजयी घोड़ों की तेज गति को शक्ति रूप में सुरक्षित करना है। ढोल की थाप के साथ रथ दौड़ शुरू होती है और युद्ध के नारे लगाए जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में यह दर्ज है कि 17 ड्रम यज्ञ वेदी पर रखे जाते हैं और पुजारियों को उन ड्रमों को एक साथ बजाना पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण यह भी बताता है कि 17 नगाड़े क्यों बजाए जाते हैं। जो वाजपेयी अर्पित करता है वह प्रजापति को जीतता है, लेकिन प्रजापति वाक है और वह निसंदेह सर्वोच्च वाक है जो 17 नगाड़े का परिणाम है। इस प्रकार वह सर्वोच्च को जीतता है। वाणी परम प्रजापति 17 है क्योंकि प्रजापति 17 गुना है। इस प्रकार वह प्रजापति को जीत लेता है। 17 का अंक हमें सप्तदश सामिधेनी की याद दिलाता है जो अग्नि प्रज्वलित होने का सूचक है। यज्ञकर्ता के रथ पर सजाए गए 4 घोड़ों पर पवित्र जल छिड़का जाता है और इस प्रकार दौड़ के विजेता बृहस्पति के लिए चावल का दलिया तैयार किया जाता है। बलिदान करता यानी राजन दौड़ के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक तीर चलाता है। पर 17 तीरों की माप के अंत में रेस कोर्स की सबसे दूर की सीमा पर तय किया गया है। रथ दौड़ में बलिदान देने वाले के साथ अन्य प्रतियोगी खंबे तक दौड़ते हैं और घूमते हैं और इस तरह वापस आते हैं कि बलिदान देने वाला वेदी तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन जाता है। वास्तव में अन्य उद्घाटन समारोह में गाय की छापेमारी और पासा खेल की तरह यह दौड़ शासक की वीरता और शारीरिक कौशल में श्रेष्ठता को पहचानने के लिए एक परीक्षण और उसे खुद को राजत्व के लिए सबसे योग्य व्यक्ति साबित करने में सक्षम बनाने के साधक के साथ साथ जादुई उपकरणों का प्रतिनिधित्व करती है। कौशल चतुराई आदि में अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए दरअसल रथ दौड़ का यह समारोह प्राचीन काल में प्रचलित था और बाद के समय में वैदिक भारतीयों ने इस प्रथा को अपनाया। इसलिए वैदिक आर्य मूल रूप से अपने राजा के चयन के लिए रथ दौड़ का उपयोग करते थे, लेकिन बाद के समय में यह दौड़ औपचारिकता के रूप में जारी रही। जैसा कि रथ दौड़ में देखा जाता है कि राजन को जानबूझकर दौड़ जीतने के लिए तैयार किया जाता है। 17वें अंक की पुनरावृत्ति। वाजपेयी यज्ञ का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इसमें 17 की संख्या प्रमुख है। इसमें षोडश की विधि पाई जाती है और यह ज्योतिष टोम का ही रूप है, किंतु इसकी अपनी अलग विशेषताएं है। इसकी अधिकांश पदार्थों की संख्या 17 है। उदाहरण के लिए स्तोत्रों और शस्त्रों की संख्या 17 होती है। दक्षिणा में 17 वस्तुएं दी जाती है। यूप 17 अरत्नियों वाला होता है। यूप में जो परिधान बांध दिया जाता है वह भी 17 टुकड़ों वाला होता है। 17 दिनों तक की यह वाजपेयी यज्ञ चलता है। प्रजापति के लिए सूरा 17 पात्रों में भरी जाती है। सोमरस भी 17 पात्रों में भरा जाता है। 17 रथ होते हैं जिनमें घोड़े जोते जाते हैं तथा जिनकी दौड़ की जाती है। वेदी की श्रोणी पर 17 ढोलके रखी जाती है जिन्हें बजाया जाता है। दक्षिणा के रूप में 1700 गौवे, 17 रथ घोड़ों सहित 17 घोड़े, 17 पशु, 17 बैल, 17 गाड़ियां, 17 सुनहरे परिधानों से सजे हाथी दिए जाते हैं। ये वस्तुएं पुरोहित में बांट दी जाती है। इस तरह से हमने वाजपेयी यज्ञ के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।